तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जिसे हम प्लाइन वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, प्लाइन स्पीड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे किसी प्लेनेट के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ के सरफेस पर एक फोर्स के साथ हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से किसी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा। देखिए क्या बात कह रही है, जैसे हमने अर्थ का सरफेस जो है, जो हमें प्लेन नजर आता है, उस पर बात करें, कोई पर्सन जो है वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है अर्थ के सरफेस से। ये पर्सन है, ठीक है, जो क्या करेगा, एक मासिव ऑब्जेक्ट जो है, एम मास का ऑब्जेक्ट जो है इसने थ्रो किया, पहले उसने एक नॉर्मल फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है किसी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा। ठीक है, मान लिया यहाँ जाके गिरा, तो जितनी दूरी पर गिरा उसको कहते हैं रेंज। जितनी दूरी पर गिरा है रेंज, इतनी दूरी पर जाकर गिरा। ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट में पड़ रहा है, ठीक है, जो हमने एक बार थ्रो कर दिया, फिर ये इसको अलाउ किया जाता है कि ये ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरे, तो इसको हमने प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में भी पढ़ा है। ठीक है, किसकी फॉर्म में पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में भी पढ़ा है। अब पहले के कंपेरेटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा फार्दर, थोड़ा ज्यादा दूर जाके गिरेगा। ठीक है, लेकिन गिरेगा अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ही गिरेगा। ठीक है, तो लेकिन सेकंड केस में अगर बात करते हैं, उसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब हमने फर्दर मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो लास्टली अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा, और ज्यादा दूर जाके गिरेगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली हमें अर्थ जो है क्या नजर आती है, प्लेन नजर आती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रू थ्रू करें और वो प्लेन सरफेस से आगे जाके कहाँ गिरेगी, कहीं अर्थ का सरफेस जो है एंड ही नहीं होगा, तो ये बात नहीं है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ की शेप जो है वो हम कंसीडर करते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक। अर्थ जो एक स्फीयर है, ठीक है, 3D में। अब यही सीन जो है हम क्या करते हैं, अर्थ की जो रियल शेप है उसके साथ जोड़ के करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे कि हमने कोई हाइट कंसीडर की जहां से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट पहले थ्रो किया गया किसी वेलोसिटी के साथ, वो गिरता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के सरफेस पे, जिसकी रेंज है r1। फिर हमने फोर्स का फर्दर मैग्नीट्यूड बढ़ाया। ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्ट जाके गिरा किस पॉइंट पर, r2 पर। उसकी रेंज पहले के कंपेरेटिव क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, जो हम ये बात कर रहे हैं क्या किया कि हमने एक बॉडी कंसीडर की एम मास की, ठीक है, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है अर्थ के सरफेस से। ठीक है, जैसे मान लिया पहले v वेलोसिटी से हमने उसको प्रोजेक्ट किया, तो अर्थ के सरफेस पर ही गिरता है, जिस केस में रेंज क्या है, r1। अब वेलोसिटी पहले के कंपेरेटिव थोड़ी इंक्रीज कर दी, तो उसकी रेंज बढ़ गई, ज्यादा दूर जाके गिरेगी, तो रेंज इज r2। अब वेलोसिटी जो है हमने क्या कर दी, फर्दर इंक्रीज कर दी। ठीक है, देखिए कैसे की, थर्ड केस में देखते हैं कैसे की। जैसे इन दोनों केसेस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। थर्ड केस में जैसे हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचता है, ठीक है, अब अर्थ का सरफेस तो एंड पे आ गया, मतलब आगे अर्थ नहीं है, तो अब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ऐसे गिरना चाहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है तो अर्थ अपना क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल पुल लगाती है और इसको अपनी तरफ खींचती है, ऐसे जाने नहीं देती, तो ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से जाता है। फिर यहां पहुंचता है तो ये ऑब्जेक्ट जाना चाहता है ऐसे, फिर वापिस अर्थ अपना ग्रेविटेशनल पुल जो है वो लगाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट फिर दोबारा से सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है। फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे जाना चाह रहा है, फिर ये क्या करता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसको अपनी तरफ खींचता है। तो लास्टली अगर मैं बात करूं हर एक पॉइंट पर, ठीक है, अर्थ जो है ग्रेविटेशनल पुल लगाती है और लास्टली ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू कर देता है। इट मींस यहां अगर मैं बात करूं कैसे पाथ में रिवॉल्व करना शुरू कर देता है, सर्कुलर पाथ में। जो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस मासिव बॉडी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। लेकिन अब बात करें, यहाँ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बॉडी पे, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं गई, अर्थ के फील्ड के विद इन है। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं वेलोसिटी को फर्दर हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अगर वेलोसिटी को क्या करते हैं, फर्दर इंक्रीज करते हैं, तो अब ऐसी इनकी इतना मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाती है। दिस इज v4। ठीक है, अब ये इसके अराउंड राउंड ट्रिप नहीं लगाएगी, जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुकी है। तो इस केस में जो ये हमारी v4 वेलोसिटी हमने शो की है, ये वो वेलोसिटी होगी जिससे ये ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस से क्या हो गया, एस्केप आउट हो गया, बाहर चला गया। तो इसलिए इस वेलोसिटी को हमने क्या बोल दिया, एस्केप वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इससे ग्रेटर होती है, इससे ज्यादा होती है, तो ऑब्जेक्ट जो है फर्दर फिर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा। तो यहाँ जो v5 होगी दैट इज ग्रेटर देन ve। अब भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से बाहर जाएगा, तो इसका मतलब ये तो मिनिमम वेलोसिटी है। ठीक है, जिसके इस वेलोसिटी को गेन करके ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके स्पेस में चला जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर मैं v3 की बात करूं, ठीक है,
तो V3 की बात करें, सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव करती है तो इसके लिए नियर बाई अगर मैं बात करूं 7.92 किलोमीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, मिनिमम इतनी वेलोसिटी जो है नियर अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकंड प्रोवाइड करनी पड़ती है ऑब्जेक्ट को, जिससे वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देता है, जिसको सैटेलाइट में ऑर्बिटल वेलोसिटी के हिसाब से भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, अगर मान डिफरेंट प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, यही वैल्यू अगर एचसी वर्मा में बात करते हैं तो ये वैल्यू आपको गिवन मिलेगी 11.6 किलोमीटर पर सेकंड। इट मींस अगर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है, उसके सरफेस से, उसके फील्ड से बाहर चला जाता है। और जो वो वेलोसिटी है, जो वो मिनिमम वेलोसिटी है, उसी को नाम दिया जाता है किसका, एस्केप वेलोसिटी का, क्योंकि इस वेलोसिटी के लिए ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर गया, पलायन कर गया। एक पॉइंट पे और बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से पलायन करता है तो उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा। ट्रेजेक्टरी मतलब क्या, वो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, किस वे से जाएगा। जैसे हमने बोला था V3 पे बात करते हैं, जब वो V3 के केस में मीन्स जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नियर बाई 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है तो सर्कुलर पाथ में वो उसके अराउंड क्या करता है, के रिवॉल्व करता है। लेकिन अगर उससे ग्रेटर वेलोसिटी होगी, यहाँ जो वेलोसिटी है V4 दैट इज ग्रेटर देन V3। ठीक है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का जो ट्रेजेक्टरी मतलब वो जो पाथ फॉलो कर रहा है, किस पाथ से जाएगा, वो पाथ होगा पैराबोलिक। कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसके लिए एक्सप्रेशन कि एस्केप वेलोसिटी को ड्राइव कैसे करेंगे। यस, तो बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी पे, प्लाइन वेलोसिटी जो होगी उस पर बात करते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी है क्या, द मिनिमम वेलोसिटी, एक मिनिमम वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट। एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, या किसी प्लेनेट के सरफेस से क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, कि सच दैट दैट थ्रोन बॉडी जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड। वो बॉडी क्या करे, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर दे एंड नेवर रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट और नेवर रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। समझे इस बात को, क्या जैसे हमने ये अर्थ कंसीडर की, ठीक है, इसके सरफेस से किसी मासी बॉडी को क्या कर दिया, हमने थ्रो कर दिया। मान लिया ये पॉइंट जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के विद इन लाई करता है। ठीक है, तो ये बॉडी क्या होगी, रिटर्न बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के विद इन है। अब हम इस बॉडी को एक मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं कि जैसे ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो जो भी वो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोला जाएगा, एस्केप वेलोसिटी। अब जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करती है इट विल नेवर रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वो अब अर्थ के सरफेस पर या उस प्लेनेट के सरफेस पर नहीं आएगी। ठीक है, देखिए हम जो बात कर रहे हैं मैथमेटिकली अगर बात करें, जैसे जो बॉडी थ्रोन है, बॉडी जो हमने थ्रो की वो क्या करती है, क्रॉस करती है, क्रॉसिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके कहाँ जाएगी, स्पेस में जाएगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने का मतलब ये हुआ ना कि वहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो इट मीन्स व्हाट, कि जो ऑब्जेक्ट है एफ जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवीजन में जाए एक्स के, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बात कब पॉसिबल होगी, ये बात पॉसिबल होगी कि जो एक्स है वो अप्रोच करे किस पर, इन्फिनिटी पर अप्रोच करे। को एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए जब उसको अर्थ के सरफेस से थ्रो किया जाता है तो उसको थ्रो किया जाता है अप टू इन्फिनिटी डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी डिस्टेंस पर जाकर ही ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा, 0 होगा। ग्रेविटेशनल पुल 0 होगा तभी तो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर पाएगी। अब डिस्कस करते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यस, एक्सप्रेशन करते हैं डिस्कस का। लेट अस कंसीडर, हमने क्या कंसीडर किया, अर्थ कंसीडर की या कोई मैसिव प्लेनेट कंसीडर किया जिसका मास एम है, रेडियस आर है। इसके सरफेस से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाएगा इसका मास जो है स्मॉल एम है, जो अर्थ के सरफेस से थ्रो किया जाएगा। इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो से वो पहले पी पॉइंट तक अप्रोच करता है, जिस पी पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज एक्स। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर बात करें तो जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल तो अर्थ के सरफेस के टुवर्ड है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, ग्रेविटेशनल पुल एट पॉइंट पी जी इज गिवन बाय कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवीजन में जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इफेक्टिव डिस्टेंस क्या है, एक्स। अब इस ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट इसको फर्दर थ्रो करते हैं, इट ट्रेवल्स द
स्मॉल डिस्टेंस से dx डिस्टेंस इसने फर्दर ट्रेवल किया। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो हमने ये वर्क डन किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ है, इसको प्रोजेक्ट उस तरफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं ना। तो जब ऑब्जेक्ट को पी से क्यू स्मॉल डिस्टेंस तक हमने क्या किया, फर्दर मूव करवाया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे और उस वर्क डन को एक्सटेंड कर देंगे फ्रॉम सरफेस टू इन्फिनिटी। जो हमने स्मॉल वर्क डन निकाला है उसको एक्सटेंड कर देंगे फ्रॉम सरफेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो भी वो वर्क डन होगा उसकी वजह से उस बॉडी में क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी से हम उस बॉडी की क्या निकाल लेंगे, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। क्या निकालेंगे, एस्केप वेलोसिटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो उसके लिए स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन है, दैट इज गिवन बाय डीडब्ल्यू। वर्क डन कैसे निकाला जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ ऑफ जी यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, dx यूज होगी। तो एफ जी इक्वेशन 1 का यूज कर इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवीजन में एक्स स्क्वायर इनटू में आएगा dx स्क्वायर, ठीक है। अब नेटवर्क डन अगर हम निकालना चाहते हैं, देखें ऑब्जेक्ट को हमने कहां से कहां थ्रो किया था, सरफेस टू इन्फिनिटी पे थ्रो करना है एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए, तो अब निकालेंगे नेटवर्क डन। नेट वर्क डन टू एस्केप आउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमने वर्क डन सोल्व करना है और इसी वर्क डन के बिहाफ पर बॉडी में आएगी काइनेटिक एनर्जी, क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन के लिए सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन कहां से थ्रो कर रहे हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कहां तक थ्रो कर रही है, अप टू इन्फिनिटी डिस्टेंस तक, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिएगी ना टोटल वर्क डन के लिए। तो वैल्यू रखें कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवीजन में एक्स स्क्वायर dx, कैपिटल जी एम स्मॉल एम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर, मल्टीप्लाई में रहेंगे एज इट इज इन्फिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, y 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया है, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जो इंटीग्रेशन होगा हमारा कैसे आएगा, इंटीग्रेशन अपर शिफ्ट करो एक्स राइज टू पावर -2 dx, इंटीग्रेशन क्या कहता है, पावर इंक्रीज कर दो एक्स राइज टू पावर -2, ठीक है। जो भी पावर है उसमें क्या हो जाएगा, पावर इंक्रीज की तो उसमें एक ऐड करो, जो भी ऐड करने के बाद आया वो टोटल डिवीजन में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया एक्स राइज टू पावर -1 डिवीजन में जाए -1, तो इसका मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया 1 बाय एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन यूज करते हैं, यहाँ हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा कैपिटल जी एम, ठीक है, स्मॉल एम इनटू में रहे -1 बाय एक्स, लिमिट गिवन है आर और इन्फिनिटी। अब लिमिट यूज करते हैं, कैपिटल जी एम एम, ये माइनस साइन हमने बाहर शिफ्ट कर दिया, पहले अपर लिमिट यूज करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी, लोअर लिमिट यूज करें 1 बाय आर। अब 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, 0, तो यहां से आंसर बना क्या, -1 बाई आर, ठीक है। अब वर्क डन आ गया, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवीजन में ये एज इट इज, ये 0, ये -1 बाई आर, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये बन गया आर। तो ये हमारे पास वर्क डन आ जाता है। इस वर्क डन के कॉस्ट पर बॉडी में क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी, क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और उस काइनेटिक एनर्जी को ही हमने क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। कि मासिव बॉडी जो है काइनेटिक एनर्जी गेन करती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर। तो इस वर्क डन के कॉस्ट पे तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे, कैपिटल जी एम एम डिवीजन में जाए आर, ठीक है। ये जो वेलोसिटी बॉडी को प्रोवाइड की गई है इस वर्क डन के द्वारा, वो कौन सी वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, तो इसलिए यहाँ यूज करेंगे वीई। तो एम से एम कैंसिल आउट हुआ, तो वीई का रिजल्ट बना 2, अपर शिफ्ट हो गया जी एम डिवीजन में जाए आर, स्क्वायर था अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाता है किसी भी प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी का